हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। मेरा नाम है अमन ठाकुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर को। प्रीवियस सेशन में हमने समझा था टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस में आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होगी आइदर ऑफ द ट्रेन्स, कार्स और द पर्सन। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको टू इक्वेशंस का इस्तेमाल करना होगा आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, और उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है या फिर वो इक्वेशंस कैसे फ्रेम करनी है, आज हम इस वीडियो में उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में। कार वन आपकी स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से, कार बी आपकी स्टार्ट हो रही है पॉइंट बी से सेम टाइम पर, और 5 घंटे के बाद ये दोनों कार्स आपस में मिल रही है कुछ डिस्टेंस के बाद। इसका मतलब ये है कि आपकी कार वन और कार टू सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और कार वन की स्पीड क्या है, ज्यादा है कार टू से। ठीक है। सेकंड आपसे स्टेटमेंट ये कह रही है, जब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो 1 घंटे के बाद ये दोनों गाड़ियां एक पॉइंट पर मिल रही है। तो आपको ये बताना इन दोनों गाड़ियों की स्पीड क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि आपके पास डिस्टेंस है सेम, यानी कि 100 किलोमीटर का, और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए दोनों गाड़ियों को लग रहे हैं 5 घंटे। और आपको ये पता है जब कभी भी आपकी ट्रेन या कार सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो आपकी स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड है कार वन की, तो कार वन की स्पीड को हम ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। कार टू की स्पीड को हम ले लेंगे y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर इक्वल टू टाइम है आपके पास 5 आवर्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी फ्रेम होगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है आपके पास 100 किलोमीटर, टाइम है आपके पास 1 आवर, और अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। जब कभी भी आपकी टू कार्स एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेगी, यानी कि दे विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। तो यहां पर x प्लस वाई हो जाएगा। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे 100 को, तो आपके पास 20 रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई है 20 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फोर्थ इक्वेशन आपके पास आ गई है 100 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको हम मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पर आपका प्लस और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करेंगे हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, 100 प्लस 20 होता है 120 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 60। ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और x किसकी स्पीड है, कार वन की। ये आपके पास आ गई कार वन की स्पीड। y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 माइनस 60 करके, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये है आपके पास कार टू की स्पीड। ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। ठीक है। और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको आंसर को फाइंड आउट करना होगा। देखिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But
इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ टू कार्स। देखिए यहां पर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 70 किलोमीटर, और इस 70 किलोमीटर को कवर करने के लिए दोनों कार्स को लग रहे हैं 7 घंटे, जब वो ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में। और जब ये दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो इन दोनों गाड़ियों को लग रहे हैं 1 घंटा आपस में मिलने के लिए एक पॉइंट पर। तो आपको बताना है इन दोनों गाड़ियों की स्पीड क्या है। सेम सिचुएशन है आपके पास, ठीक है। कार 1 की हम स्पीड को सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, x किलोमीटर पर आवर। कार 2 की स्पीड को हम क्या सपोज करेंगे, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस है आपके पास 70 किलोमीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम है आपके पास 7 आवर्स, और आपको पता है स्पीड होगी सब्ट्रैक्ट जब दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी x माइनस वाई, ठीक है। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को फ्रेम करते हैं अब। डिस्टेंस है आपके पास सेम 70 किलोमीटर का। अब देखिए टाइम लग रहा है 1 घंटा दोनों गाड़ियों को आपस में मिलने के लिए, और ये दोनों गाड़ियां अब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। 7 से हम 70 को कैंसिल आउट करेंगे, 10 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। 10 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई। 70 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई। ये आपके पास आ गई है थर्ड इक्वेशन। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। यहां से प्लस और माइनस वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को करेंगे हम अब ऐड, इसको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। 70 प्लस 10 होता है आपका 80 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 40 पर। x की वैल्यू आपके पास आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ कार 1। कार 2 की स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। y विल बी इक्वल टू 70 माइनस 40 विच विल बी इक्वल टू 30। सो 30 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ कार 2। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। दिस वॉज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट यहां पर डिफरेंस किस में था, नंबर्स में था, वैल्यूज में था, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, while covering a distance of 30 kilometer, Ajit takes 2 hours more than Amit. If Ajit doubles his speed, he would take 1 hour less than Amit. Find their speeds of walking. 30 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। अजीत और अमित क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं एक साथ में। अजीत को 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं अमित से 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लेकिन जब अजीत की स्पीड डबल हो जाती है तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है अमित से इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आपको बताना है अजीत और अमित की स्पीड क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये सपोज करना है कि जो अजीत की स्पीड है वो है आपके पास x किलोमीटर पर आवर, और जो आपका अमित है सेकंड पर्सन, उसकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां तक डिस्टेंस है आपके पास 30 किलोमीटर का। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहां पर हम केस लेंगे सबसे पहले किसका, अजीत का, ठीक है। अजीत को कितना समय लग रहा है, 30 अपॉन एक्स, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 आवर्स मोर देन अमित टाइम। तो अमित को कितना समय लग रहा होगा, 30 अपॉन वाई। समझ गए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो अजीत का समय है वो इक्वल है 2 आवर्स मोर देन टाइम ऑफ अमित। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है आपके पास 30 किलोमीटर, और स्पीड है अजीत की x किलोमीटर पर आवर। तो 30 अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया 2 आवर्स प्लस अमित की स्पीड क्या होगी, 30 अपॉन वाई, ठीक है। ये अमित का समय है 30 अपॉन वाई, नॉट स्पीड, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित। अब अजीत की स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई। तो अजीत की स्पीड डबल हो गई तो इसका मतलब ये है कि अजीत को लग रहा है अब कम समय, और वो कितना कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम, ठीक है। तो जो अजीत को समय लग रहा है वो है 30 अपॉन 2x। क्लियर है यहां तक।
और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 आवर को, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, अमित के समय के। अमित का समय कितना है 30/y। क्लियर है। यहां पर क्या हो रहा है सेकेंड इक्वेशन में, देखिए स्टूडेंट्स, अजीत को लग रहे हैं 1 घंटा कम, ठीक है, किससे, अमित से, जब उसकी स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई। तो अमित को कितना समय लग रहा होगा, 1 घंटा ज्यादा। तो अमित का जो समय है यहाँ पर यानी कि 30/y वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 घंटा ज्यादा किसके, किससे, अजीत के समय से। और अजीत का समय कितना है 30/2x, अमित का समय कितना है 30/y। ये आपको ध्यान देना है। यहां से हम दोनों इक्वेशंस को बना लेंगे। इक्वेशन आपके पास नंबर 1 आएगी 30/x माइनस 30/y इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन आपके पास निकल कर आएगी 30/2x माइनस 30/y इक्वल टू -1। क्लियर है। यहां पर हम साइंस को चेंज करेंगे, माइनस प्लस इक्वल टू प्लस। ठीक है, सबसे पहले आप कैंसिल आउट करेंगे यहां पर -30y प्लस 30y को। रिमाइंडर आपके पास आ गया है 30/x माइनस 30/ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 3। एलसीएम आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x, 60 माइनस 30 होगा 30 विच विल बी इक्वल टू 3। 3 से हम कैंसिल आउट करेंगे 30 को, ये आपके पास 10 आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो अजीत की स्पीड आपके पास आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर। x किसकी स्पीड है, अजीत की स्पीड। ठीक है, ये आपके पास आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की जगह पे 5, 5 6 होता है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा -4। ठीक है, सो -30/y विल बी इक्वल टू -4, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। y will be equal to 4 7s are 28, 2 carry forward 4 5s are 20, so 7.5 kilometer per hour will be the speed of Amit। ठीक है, अजीत की स्पीड आपके पास आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर और अमित की स्पीड आपके पास आ गई है 7.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। उस क्वेश्चन में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है A takes 3 hours more than B to walk a distance of 30 kilometer, but if A doubles his speed he is ahead of B by 1.5 hours। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि A को 3 घंटा ज्यादा लग रहा है B से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, लेकिन जब A की स्पीड डबल हो जा रही है तो वो B से 1.5 घंटा क्या है, आगे है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे स्पीड को A की x किलोमीटर पर आवर, B पर्सन की स्पीड को हम मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए समय आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो A पर्सन को समय कितना लगेगा, वो लगेगा 30/x। क्लियर है। अब A को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं किससे, B से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी कि A का समय किसके इक्वल है, 3 घंटे ज्यादा B के समय से। तो B को समय कितना लगेगा 30/y। क्लियर है। टाइम टेकन बाय द A पर्सन इज इक्वल टू 3 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय द B पर्सन। और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड हमने सपोज की है A पर्सन की x किलोमीटर पर आवर, B पर्सन की स्पीड हमने सपोज की है y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है सेम 30 किलोमीटर, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं, बट इफ A डबल्स हिज स्पीड ही इज अहेड ऑफ B बाय 1.5 आवर्स। अब देखिए A की स्पीड क्या हो गई, अब डबल हो गई, यानी कि 30 अपॉन स्पीड आपकी हो गई ट्वाइस ऑफ x। तो आपका जो पर्सन ए है वो क्या है, 1.5 घंटा क्या है, आगे है, किससे, बी पर्सन से। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आपका बी पर्सन है उसको 1.5 घंटा क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, किससे, किससे,
पर्सन ए से। ठीक है, तो यहां पर हम 30/2x ना लिखते हुए 30 अपॉन लिखेंगे y। ठीक है, 30 अपॉन लिखेंगे हम यहां पर y। ये इक्वल हो जाएगा 1.5 घंटा ज्यादा किसके समय से, ए पर्सन के समय से। और ए पर्सन का समय कितना है, 30/2x। ठीक है, ए पर्सन को समय कितना लग रहा है, 30/2x, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई है, डबल हो गई है। और जो आपका बी पर्सन है उसको लग रहा है 1.5 घंटा ज्यादा 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कम है। आपको पता है टाइम और स्पीड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो आपकी स्पीड क्या है, ऑटोमेटिकली कम है। अगर आपकी स्पीड है ज्यादा तो आपको कम समय लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों को इक्वेशंस की फॉर्म में फ्रेम करेंगे। इक्वेशंस आपके पास निकल कर आएगी, देखिए 30/x माइनस 30/y विल बी इक्वल टू 3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास निकल कर आएगी 30/y माइनस 30/2 ऑफ x विल बी इक्वल टू 1.5 आपका बन जाएगा 3/2। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। यहां पर देखिए -30/y प्लस 30/y को हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे और हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को करेंगे ऐड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 30/x। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं किसको, -30/2x को। ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 + 3/2 के। ठीक है, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, ट्वाइस ऑफ x। आपके पास 60 - 30 आएगा 30, विच विल बी इक्वल टू 3 2 6, 6 + 3 होता है 9, सो दिस विल बी 9/2। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10। तो x विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10/3 किलोमीटर पर आवर। x किसकी स्पीड है, पर्सन ए की। तो पर्सन ए की स्पीड आपके पास कितनी आ गई है, 10/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम आइदर पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकेंड इक्वेशन में, और हम निकालेंगे y की स्पीड को, यानी कि पर्सन b की स्पीड को। 10/3 को मैं पुट करने जा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में ही। ठीक है, सो आपके पास रिजल्ट आएगा 30/10 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 30/y विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे, 0 से आप 0 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 सा हो जाएगा 9। सो आपके पास रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पर 9 माइनस 30/y विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, -30/y विल बी इक्वल टू -6। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, 6 5 होता है 30। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो पर्सन जो आपके पास बी है उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, और पर्सन ए की स्पीड कितनी है, 10/3 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया गया था। यहां पर आपको ये ध्यान देना था स्टूडेंट्स, जो आपका समय है, पर्सन फर्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए पर्सन ए को लगे 3 घंटे ज्यादा किससे, बी से। तो पर्सन ए को कितना समय लग रहा है, 30/x, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि इक्वल होगा 3 घंटे ज्यादा किससे, पर्सन बी के समय से, यानी कि 30/y से। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन की ये कह रही है कि पर्सन ए की जब स्पीड हो जा रही है डबल, तो वो 1.5 घंटा क्या है, आगे है किससे, पर्सन बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन बी को 1.5 घंटा ज्यादा लग रहा है 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड है कम किससे, पर्सन ए से। पर्सन ए की स्पीड अब बन गई है ट्वाइस ऑफ एक्स, यानी कि डबल द स्पीड ऑफ द पर्सन पर्सन बी। ठीक है, तो समय आपको पता है पर्सन बी का है 30/y, वो इक्वल हो जाएगा 1.5 घंटा ज्यादा किससे, पर्सन ए के समय से, यानी कि 30/2x। हमने इन दोनों को इक्वेशंस की फॉर्म में फ्रेम किया और आंसर को फाइंड आउट किया है। आई होप ये, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इतना अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कि आपको कोई भी समझाना ही नहीं वाला है। ठीक है, मैं हर एक चीज को बारीकी से समझा रहा हूँ, एक नहीं 2 बार समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप एग्जामिनेशन में गलती ना करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में, अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं, स्टेप्स को भूल जाते हैं। ठीक है, वो जल्दी जल्दी में रहते हैं आंसर को फाइंड आउट करने के, जब उनके ऑप्शंस मैच नहीं होते हैं एग्जामिनेशन में, जिस तरीके का वो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, तुक्के मारने शुरू कर देते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे जैसे आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे क्वेश्चन को रीड करने के बाद, और क्वेश्चंस की मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो आप कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में मात नहीं खाएंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ए मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इफ ही कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, it takes him 6 hours 30 minutes. But if he travels 200 kilometers by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and that of the car. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक आदमी है, वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, आधा ट्रेन से और आधा कार से। पहले केस में क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 400 किलोमीटर का डिस्टेंस इस आदमी ने कवर किया ट्रेन से, और बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, 600 माइनस 400 होगा 200। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है कार से, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको लग रहे हैं 6 घंटे 30 मिनट। सेकेंड केस आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन का, जब इस पर्सन ने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया ट्रेन के द्वारा, और बचा हुआ डिस्टेंस कवर किया कार के द्वारा, बचा हुआ डिस्टेंस हुआ 400 किलोमीटर का। ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 600। 200 अगर वो ट्रेन से कवर कर रहा है, तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा कार से, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको लग रहे हैं आधा घंटा ज्यादा, यानी कि पिछले वाले समय से 6 घंटे 30 मिनट से उसको आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। अब उसका समय बन जाएगा 7 घंटे। ठीक है, 30 घंटे जब आप ऐड करेंगे 6 घंटे 30 मिनट में, तो आपके पास 7 घंटे निकल कर आएंगे। 7 घंटे का समय लग रहा है सेकेंड केस में उस पर्सन को, जब उसने कवर किया डिस्टेंस 200 किलोमीटर का ट्रेन के द्वारा और 400 किलोमीटर का कार के द्वारा। तो आपको यह बताना है कि ट्रेन और कार की स्पीड क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे ट्रेन और कार की टाइम को, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल टाइम के। ट्रेन को समय लग रहा है 400 किलोमीटर का, और इसको हम डिवाइड कर देंगे स्पीड के साथ। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन को कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है ट्रेन की x, 400 अपॉन x हो जाएगा। कार को कितना समय लगेगा, कार को लगेगा 200 अपॉन y, विच विल बी इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट्स। क्लियर है यहां तक। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है 400 किलोमीटर का, और स्पीड है उसकी x। ठीक है, कार कवर कर रही है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, और स्पीड है उसकी y, तो 200 अपॉन y हो जाएगा, और ये इक्वल है किसके, टोटल टाइम के। टोटल टाइम कितना है आपका, 6 आवर 30 मिनट्स का। ये आपको ध्यान देना है। 600 किलोमीटर का है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ये पता है अगर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है ट्रेन, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 200 किलोमीटर का कौन तय करेगा, कार तय करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है आपसे, अब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कौन कर रहा है, ट्रेन तय कर रही है। ठीक है, तो आपको पता है इसको कितना समय लगेगा ट्रेन को, अब 200 अपॉन x। अब ऐड कर दिया जाएगा इसमें कार का समय, कार को कितना समय लगेगा, 400 डिवाइड बाय y, और ये किसके इक्वल है, हाफ एन आवर लॉन्गर देन द प्रीवियस टाइम। ठीक है, प्रीवियस टाइम आपको पता है 6 आवर 30 मिनट्स का है। अब इस 6 आवर 30 मिनट्स में हमने क्या किया, ऐड कर दिया 30 मिनट्स को, तो आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, 7 आवर्स। ठीक है, अब यहां पर टोटल टाइम आपके पास आ गया 7 आवर्स। क्लियर है यहां तक। अब हम यहां से इक्वेशन को फ्रेम करेंगे इन दोनों
स्टेटमेंट, इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू। देखिए कैसे बनेगी इक्वेशन आपकी। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन के साथ। मान लेते हैं ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 400 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई विल बी इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट्स आपका होगा 6 एंड हाफ, 6 टू 12 प्लस 1 13, सो दिस विल बी 13 अपॉन 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, रिजल्ट आएगा 400 अपॉन एक्स प्लस 4 टू होता है 8, सो 800 अपॉन वाई विच विल बी इक्वल टू 7 टू होता है 14। तो यह आपके पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। ठीक है, माइनस माइनस इक्वल टू माइनस, एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स कैंसिल आउट, रिमाइंडर आपके पास आएगा माइनस 600 अपॉन वाई विल बी इक्वल टू 13 अपॉन 2 माइनस 14। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर माइनस 600